आगरा में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल लापरवाह पुलिस कर्मियों की वजह से पेशी पर लाया गया कैदी फरार हो गया है। पूरा मामला आगरा फिरोजाबाद नेशनल हाईवे का है। कैदी को फिरोजाबाद ले जाया जा रहा था, लेकिन कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आगरा की एतमादौला और राजस्थान पुलिस संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन फरार कैदी का अब तक पता नहीं चल पाया था। आगरा में शिलांग पुलिस का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और ताज का भ्रमण किया। इसके अलावा शिलांग पुलिस के प्रतिनिधिमंडल में आए 30 अफसरों ने एसएसपी बबलू कुमार से बातचीत की। दरअसल आगरा में 3 दिवसीय मीट आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली और यूपी डायल 100 की वर्किंग का भी जायजा लिया। आगरा के थाना सदर क्षेत्र में बुजुर्ग दंपति के साथ पड़ोसियों ने घर में घुसकर मारपीट की। पड़ोसियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि दबंग पड़ोसियों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति को पीटना शुरू कर दिया। माँ बाप को पीटता देख लड़की ने विरोध किया तो उसके साथ भी धक्का मुक्की की। पीड़ित बुजुर्ग दंपति ने थाना सदर में शिकायत की, लेकिन देर रात तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। मैनपुरी जिला अस्पताल के इमरजेंसी में मरीज को लेकर आए परिजनों ने डॉक्टरों के साथ हाथापाई कर दी, जिसके बाद गुस्साए डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि आए दिन उनके साथ मरीजों की तीमारदार गाली गलौज और मारपीट करते हैं, जिसके विरोध स्वरूप हेलमेट लगाकर काम कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर बीती रात उनके साथ अभद्रता हुई, लिहाजा वो हड़ताल कर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कार का बहिष्कार अपनी सुरक्षा के लिए किया है। जो रात्रि कई दिन से हो रहा है हमारे साथ मारपीट, आज रात्रि 1 बजे 25 मिनट पे फिर से वही घटना हुई। उस दौरान मरते मरते जान बचाते हुए भाग के निकले हैं मरीजों से। क्या घटना हुई आपके साथ? एक पेशेंट जो आया था गैस्पिन कंडीशन थी, बिल्कुल मृत अवस्था थी। 1:15 पे आई। उसे हम लोगों ने डॉक्टर साहब ने समझाया कि इस दौरान इसकी बहुत हालत गंभीर है, कुछ भी हो सकता है। तो 1:20 पे 25 मिनट पे उसे डिक्लेयर कर दिया मृत है। तो उसके बाद वो उग्र हो गया। हमारे एक कर्मचारी स्टाफ नर्स उमेश कुमार का गला दबा लिया उसने, जिसे हम लोगों ने काफी मुशक्कत के बाद उसे बचा पाया। कितने लोगों के साथ मारपीट हुई? डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, उमेश चंद, शिव कुमार के साथ मारपीट हुई। रात में कोई जो है पेशेंट आया था और जो है वो गैस्पिंग कंडीशन में था, उसकी तुरंत डेथ हो गई। तो जैसे ही उसको जो है डेथ के बारे में बताया गया, कुछ लोग भड़क गए और डॉक्टरों से मारपीट की। तो इस तरह की घटनाएं चूँकि आए दिन होती रहती हैं, इसलिए लोगों में काफ़ी आक्रोश था और जो है लोग इमरजेंसी बंद करके फिर स्ट्राइक कर रहे थे। इसीलिए हम लोग आए और सिचुएशन को देखा तो जिन लोगों ने मारपीट की थी उनको अरेस्ट करके उनको जेल भेजा जाएगा और यहाँ पर पूरी सुरक्षा करने के लिए प्रशासन से बात हो गई है और यहाँ पर एक चौकी की स्थापना, पुलिस चौकी की स्थापना कर दी जाएगी, जिससे जो है 24 घंटे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। इस आश्वासन के बाद अभी सब लोग काम पर चले गए हैं, तो इसमें जो है 24 घंटे का समय दिया है प्रशासन ने, और जो है 24 घंटे के बाद अगर नहीं होता है। फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला एटा का है, जहां न्योराई प्राथमिक स्कूल में एक ठग फर्जी एबीएसए बनकर पहुंच गया। टीचर्स को गुमराह करने के लिए उसने फिंगरप्रिंट्स ले लिए। आरोपी आधार और मोबाइल को कनेक्ट कर बैंक अकाउंट पर डाका डालना चाहता था, लेकिन टीचर्स को शक होने पर बीएसए दफ्तर में बात की, तब जाकर ठग का भेद खुल गया और वो भागने लगा। लेकिन ग्रामीणों और टीचर्स ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल ठग को गिरफ्तार कर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। शिक्षण कार्य चल रहा था हमारे स्कूल में, तो एक बंदा आता है, बोलता है मैं बीएसए ऑफिस से हूँ और आपके स्कूल में फिंगरप्रिंट मशीन का इंस्टॉलेशन करना है, तो उसके लिए आपका फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड चाहिए ताकि वो लिंक हो सके। तो मुझे वो पढ़ा लिखा और लग रहा था ऐसा विभाग से है। मैंने उसको अपने डिटेल्स दे दी, फिंगरप्रिंट भी दे दिया। उसके बाद मैंने अपने एनपीआरसी को फ़ोन किया। मैंने कहा विभाग से ऐसे ऐसे आए हैं, तो कुछ कार्रवाई चल रही है क्या इस तरह की? तो उन्होंने मुझे मना किया, इस टाइप का कोई कार्रवाई नहीं है, आप मत शेयर कीजिएगा अपना। फर्जी बीएसए बन के तो नहीं आया? बीएसए ऑफिस से आया हूँ ऐसे बोला। अधिकारी हम जानते हैं बीएसए हमारे कौन है। अधिकारी बनकर के आया था? हाँ, बीएसए ऑफिस से आया था। बीएसए ऑफिस। क्या मकसद था इसका आपके साथ इस तरीके से? अब तक हमसे तो उसने यही बोला कि आपको फिंगरप्रिंट मशीन इंस्टॉल करना है और आप अपना डिटेल्स हमको दे दीजिए। तो हमने वही सोचा कि कार्रवाई चल रहा होगा बीएसए ऑफिस में, क्योंकि आती रहती हैं ऐसी खबरें कि आपके स्कूल में फिंगरप्रिंट मशीन इंस्टॉल करानी है। कितने और स्कूलों की लिस्ट थी इसके पास में? उसके पास हमारे लालगढ़ी के न्याय पंचायत लालगढ़ी के कई स्कूलों का लिस्ट था। पूरा मामला सर, जैसे हमारे स्कूल में टीचर नहीं आते हैं, मतलब जो भी टीचर नहीं आते हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो जिसमें 3 टीचर हैं, एक ही टीचर मतलब प्रेजेंट है और बाकी एब्सेंट हैं। सर मैं उनका आधार कार्ड लेके और उनका नाम लेके
उसके बाद उनके कंप्लेंट कर मतलब कोई जैसे इनका विभाग है कौन हो तुम? कौन हो तुम? स्कूल के क्या बीएससी ऑफिस का कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो? कोई नहीं सर, मतलब मैं जब जो भी कुछ होता है जैसे गलत तो हमारे साथ ही हो रहा है ना। तुम कौन हो? हमारे पारिवारिक बच्चे डिजिटल सिग्नेचर लेने का क्या हमारे मतलब? बच्चों को मतलब वो हो रहा है ना, नुकसान हो रहा है इसमें। नहीं, डिजिटल सिग्नेचर लेने का क्या मतलब? तुम वो सिग्नेचर एक तो दिखावा है, कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं है सर। वो नहीं, क्या है वो कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारा वो था सिर्फ आधार कार्ड। कितने टीचरों का आपने ऐसे लिया है? 4 टीचर हो गया। क्यों लिया था सर? वहाँ पे हम चारों स्कूल में गए थे, वहाँ पे 3 टीचर। क्या इनके खातों से पैसा उड़ाने की आपकी मंशा थी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप चेक करके देख लो, मेरे पास कोई भी डाटा हो। अभी कोतवाली पुलिस पकड़ के आई है, देहात कोतवाली ने आपको पकड़ लिया। सर मेरे पास अगर कोई डाटा हो आपके सामने, जो भी चेक कर लो, जो भी है आपको, जो भी है मेरे आपके सामने है। आप क्या मानते हैं, सही कर रहे थे आप? सर सही है, क्योंकि आप बहुत सारे स्कूल में टीचर नहीं आ रहे हैं, आते हैं। आप क्या कर्मचारी हो, वहाँ के अधिकारी हो, क्या हुआ? हम आम आदमी है ना, आवाज तो उठा सकते हैं। आप कैसे करेगा इसको? गलत काम करने के लिए आवाज तो उठा सकते हैं ना सर। पीलीभीत जिले में बीते दिन 70 वर्षीय वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही घटना का खुलासा कर दिया। वारदात को अंजाम देने वाली मृतक की बेटी और दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल तमंचा और कारतूस बरामद किए। बताया जा रहा है कि संपत्ति की लालच में वारदात को अंजाम दिया गया था। सर हम दवाई लेके आ रहे थे, तो जो दोनों लोग वहाँ पे मतलब थे, तो हम ये देख के खड़े हो गए कि मतलब इनमें क्या वार्तालाप हो रहा है। बस हम पीछे थे, ये नहीं हमें मालूम था कि इनके पास गोली है, ये चला देंगे। हम बीच में आ गए। फिर आपने बताया क्यों नहीं जब इन्होंने घटना कर दी? तो हम डर गए थे सर। डर गई नहीं? उन्होंने आपके साथ इतना किया, आपको ज़मीन भी आपके नाम में की, फिर भी आपको बताना चाहें आपके पिता थे, पिता के लिए लड़कियां जान दे देती हैं। नहीं तो हम बीच में हम कह तो रही, ये नहीं मालूम था कि इनके पास मतलब तमंचा है, ये मार देंगे। तो आप इनके साथ कहाँ जा रही थी? हम इनके साथ नहीं जा रहे थे, दवाई लेके आ रहे थे। ये क्या बात कर रहे थे? क्या उनसे कुछ तभी लड़ाई हो रही थी? नहीं, वो बातचीत ये हो रही थी कि मतलब वो औरत के चक्कर में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस हम खड़े होकर सुनने लगे। तो आपकी बहन से लिप्त है क्या सर? नहीं, मतलब एक भतीजे की सास है, वो वही समझाने के लिए खड़े हो गए। हम खड़े होकर सुनने लगे, ये हमें नहीं मालूम था, वरना हम नहीं रुक के चले जाते। कल शंकर लाल जो वृद्ध थे पूरनपुर थाना क्षेत्र के, घर से साइकिल से ये पूरनपुर की तरफ आ रहे थे। इनकी गोली मारकर अज्ञात लोगों ने हत्या कर दिया था। तत्काल पुलिस मौके पर गई, 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 302 का अभियोग पंजीकृत किया था। पुलिस ने इसमें तत्परता बरती और स्वाट सर्विलांस टीम पूरी लगा करके एडिशनल एसपी और सीओ पूरनपुर के नेतृत्व में घटना का शीघ्र 24 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया गया है, जिसमें मृतक वृद्ध 70 वर्षीय शंकर लाल के पास 6 एकड़ की ज़मीन थी। इनके जो परिवारिक जन हत्या में 2 आरोपी पकड़े गए हैं और उन लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मृतक व्यक्ति का सगा जो दामाद था, बड़ी लड़की सुनीता का पति ओम प्रकाश और उसकी सबसे छोटी पुत्री नीलम, इन दोनों लोगों ने बाइक से सवार थे। पहले से उनका इंतजार किया, जब वो साइकिल से आ रहे थे तो गोली मार करके हत्या कर दी। कन्नौज में हज यात्रियों के टीकाकरण और हज के अरकान बताने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें हज पर जाने वाले जिले के करीब 148 हज यात्रियों का टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ACMO की मौजूदगी में किया। वहीं हाजियों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से हज के अरकान अदा करने में आसानी होगी। गोंडा में बाढ़ से निपटने के लिए SDRF की टीम और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मेगा मॉक ड्रिल कर बाढ़ से बचाव और राहत के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। ये मॉक ड्रिल तरफगंज तहसील स्थित सरयू नदी के पास आयोजित हुआ, जिसकी अगुवाई जिलाधिकारी नितिन बंसल ने की। यूपी में बदमाशों के साथ लगातार मुठभेड़ का दौर जारी है, जिसके चलते बुलंदशहर में ताबड़तोड़ 2 जगह पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। नांदेड़ में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यूनियन की तरफ से विरोध रैली निकाली गई, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने प्राथमिक आरोग्य केंद्र पर आरोग्य अधिकारी की नियुक्ति कराने की मांग उठाई, तो इस जिलाधिकारी को संगठन के लोगों ने ज्ञापन भी दिया। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित कृष्णा गार्डन में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। जिले में 50,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर भाजपा काम कर रही है, तो वहीं इस बैठक से जिले के दोनों विधायक नदारद रहे।
बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत सेंतीचुआ में कोटेदार ने बीते 21 महीनों से राशन सामग्री और केरोसिन वितरित नहीं किया है, जिसकी शिकायत लगातार ग्रामीणों की तरफ से की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से पंचायत के ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने अनुविभाग मुख्यालय बिलाईगढ़ पहुंचकर SDM KL सोरी को ज्ञापन भी दिया। चावल शक्कर माटी तेल के लिए 4 महीने से चावल शक्कर नहीं मिला है, 21 महीने से मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है। कौन से पंचायत से? ग्राम सिंघी चुना। अच्छा, सिंघी चुना से। यहाँ SDM को ज्ञापन सौंपे, SDM ने क्या बोला आप लोग को? बोला है कि जल्द ही जल्द मतलब इसका करेंगे करके। अगर आप लोग की समस्या का निराकरण नहीं होती, आगे क्या करेंगे आप लोग? फिर ऐसी कोशिश करते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा तब तक। सरपंच से उसकी बात हुई थी? हाँ, सरपंच से हुई थी बात। क्या बोले सरपंच? सरपंच बोले हैं कि 25 तारीख तक हम चावल वितरण कर देंगे करके, और 25 तारीख तक वो ऐसे बार बार बोलता रहता है कि इस तारीख को देंगे, फिर उस तारीख को देंगे, फिर देता ही नहीं है चावल। ऐसी तारीख बताता रहता है, लेकिन टाइम पर हमको चावल मिलता ही नहीं है। पहले तो ऐसे दे देता था लेट वेट करके, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। बिजौलिया स्थित ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल मंदाकिनी महादेव मंदिर मार्ग पर गंदगी का ढेर लगा है। सड़क पर गंदगी और गड्ढों के चलते श्रावण मास में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। और तलब है कि यहां विदेश तक से सैलानी आते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत की उपेक्षा के चलते विदेशों तक भारत की साख पर बट्टा लग रहा है।